तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। और यह रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप रिकॉर्डिंग में जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको दिखाई देगा। इससे पहले मैंने लाइव वीडियो दिया जो लाइव में आप जाकर के सर्च करेंगे तो लाइव में देखेंगे। तो आज जो है फिर त्रिकोणमिति क्लास 10th का मैं लेकर आया हूँ और काफ़ी बेहतरीन तरीक़ों से आप लोगों के सामने रखूँगा। जितना भी हो बच्चों, आप एक दूसरे को शेयर करते हुए जाएंगे और साथ ही इस रिकॉर्डिंग वीडियो को 10th क्लास वाले जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करेंगे। और इसमें काफ़ी आपको आसान महसूस होगा और आसान तरीक़ा से बताया गया है। जो इस चैप्टर के पार्ट 4 के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो मैं देने जा रहा हूं और सभी बच्चों इस यानी पार्ट 4 त्रिकोणमिति को डेमो के रूप में इसको एक दूसरे को शेयर करें, जितने भी करीबी हैं और सभी के पास शेयर करते चलें। चलिए थोड़ा टॉपिक पर चर्चा हो जाए। त्रिकोणमिति क्लास 10th का है। जिसमें देखिए हमने लिखा है कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। चाहे आप देखिए जो भी एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं तो वह एजुकेशन आपका व्यर्थ नहीं जाता है। एजुकेशन आपको आपके लिए ही होता है, बेटर होता है। जो इसी के लिए शिक्षा कभी किसी भी व्यर्थ नहीं होती और भले ही वह किसी भी तरह की हो, चाहे शिक्षा किसी भी तरह का हो, एजुकेशन होता है बच्चों। और आप अगर एजुकेशन अच्छे प्राप्त करते हैं तो आप अच्छे सोच वाले बनते हैं। तो इसी के लिए किसी भी तरह हो तो वह ग्रहण की गई शिक्षा ही कहलाता है। और यह शिक्षा जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं शिक्षा के बदौलत। तो इसी के लिए आप शिक्षा को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से लेंगे जो भी बच्चे हैं। तो इसमें यह जो है आपको इससे मोटिवेट होना है ताकि हम कुछ भी करने से पहले एजुकेशन को ज़रूर प्राप्त करें और अच्छे से पढ़े लिखें, ताकि किसी के नज़दीक भी हम खड़े होते हैं तो अच्छा से टॉकिंग कर पाएँ। एजुकेशन के वजह से एजुकेशन जितनी अच्छी रहेगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए एजुकेशन को सबसे पहले महत्व देंगे बच्चों। चलिए अब थोड़ा टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। त्रिकोणमिति में ट्राइगोनोमेट्री है, जिसको त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इससे पहले मैंने पढ़ा चुका है कि त्रिकोणमिति में कुछ सिद्ध किया था, जो एक मिस्टेक हुई थी मैं उसको फिर से प्रूफ करता हूं बच्चों कि अगर ये त्रिकोणमिति में हम देखेंगे, इसको ए नाम से जानते हैं शीर्ष को, इसको बी नाम से जानते हैं शीर्ष को, इसको सी नाम से जानते हैं। हमने पाइथागोरस पढ़ में बताया था इसको थीटा बोला जाता है बच्चों। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है बच्चों? लंब होता है। क्या होता है बच्चों? लंब होता है सर। अब थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण बच्चों क्या होता है? कर्ण होता है सर। क्या होता है? कर्ण होता है। और जो बच गया वो आधार होता है सर। क्या होता है बच्चों? आधार होता है। कर्ण से हर हमेशा ये दोनों छोटी भुजा है, छोटी भुजा के रूप में रहता है। इसी के लिए दोनों को माइनस में लिखा जाता है बच्चों। कौन सी में लिखा जाएगा? माइनस में लिखा जाएगा। कर्ण हर हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। ठीक ना? तो इसके हिसाब से हम थोड़ा देखेंगे
जो आपको हम पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय में जिसमें हमने बताया था p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यही था ना बच्चों। अब इसमें दोनों तरफ हमने बोला था, दोनों तरफ b स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से अगर बच्चों भाग देंगे तो पी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो है यानी कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये बचा पी बट्टे बी के रूप में इसको लिख सकते हैं बच्चों, यस सर लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर कट गया तो एक बचा जरूर, इसी के लिए यहाँ सॉरी यहाँ बी स्क्वायर होगा ना बच्चों, तो यहाँ क्या हो गया एच बाई बी हो गया बच्चों, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। चलो बच्चों आगे थोड़ा बताना मैं चाहूंगा कि क्या होगा। चलिए अब थोड़ा देखिएगा, हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, आपको बताए हैं साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है बच्चों, एच होता है। उसके बाद आपको सेक थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, एच बाई बी होता है ना बच्चों। ये देखिए दोनों फॉर्मूला से मिलता है बच्चों, ये पी बाई एच है तो पी बाई एच यहाँ पर नहीं है, पी बाई बी है, तो पी बाई बी का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी बच्चों, क्या होता है बच्चों, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पर क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ बच्चों, यस सर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, प्लस वन है तो वन लिखेंगे। अब ये एच बाई क्या है बच्चों, बी है, एच बाई बी किसको कहते हैं बच्चों, एच बाई बी देखिए सेक थीटा कहते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हम जानते हैं टेन को स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों, टेन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस वन है तो वन बराबर सेक को स्क्वायर से गुना करेंगे बच्चों क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना बच्चों। अब थोड़ा देखेंगे, अब यहां पर मैं एक फार्मूला ये तैयार हो चुका है, ठीक ना। अब आगे और फार्मूला हम लोग निकालेंगे, फार्मूला क्या निकालेंगे, टेन स्क्वायर इसी जगह छोड़ देंगे बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा और वन अथी सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो इस साइड जाएगा बच्चों माइनस में होगा सर, ये भी एक फार्मूला निकल गया बच्चों। अब इसी से फिर अगला फार्मूला निकालेंगे, टेन स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा सर, क्या चढ़ेगा बच्चों, रूट चढ़ेगा, तो मैंने रूट चढ़ा दिया, ये भी एक फार्मूला निकल गया बच्चों, ये भी एक फार्मूला निकल गया, और भी फार्मूला निकलेगा क्या, तो देखिए बच्चों हमने क्या लिखा सेक, और भी फार्मूला निकलेगा, एक इसी जगह छोड़ दो बच्चों, एक इसी जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में बच्चों इस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा सर, ये हो गया बच्चों, ये भी एक फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। अब बच्चों देखिए क्या करना है हमको, अगर सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही है बच्चों। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट में चला आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों इसको मैंने बता दिया, आज कंप्लीट कर दिया, ये आपका फार्मूला रह गया, इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट आउट आप कर सकते हैं बच्चों। ये फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट आउट अच्छे तरीका से कर सकते हैं बच्चों, और जितना हो सके सभी बच्चों के पास आप शेयर करेंगे रिकॉर्डेड वीडियो को, ताकि वह बच्चे
जो एक्सपर्ट गुरु के चैनल से जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को पूर्ण रूप से बेहतरीन क्लास मिलेगी और पूरे तरह से आप अच्छे तरीक़ा से क्लास ले पाएंगे और यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपको बेहतर ढंग से दिया जाएगा। इसको आप शेयर जरूर करेंगे बच्चों। चलिए आज कुछ नया और भी सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आज त्रिकोणमिति का मुझे पूरा फॉर्मूला बताना है, उसके बाद मैं बच्चों चैप्टर शुरू करूंगा। तो पहले त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों। अब चलिए पूरक कोण के बारे में सुने होंगे बच्चों। पूरक कोण, पूरक कोण के बारे में और भी फॉर्मूला आपको बताना है बच्चों। और भी फॉर्मूला क्या बताना है बच्चों? पूरक कोण के बारे में। तो इसमें जो है पूरक कोण में, पूरक कोण कहते किसे हैं सर? जिस दो कोणों का योग यानी कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण होता है बच्चों। पूरक कोण फिगर के माध्यम से बच्चों समझेंगे, ठीक ना। अब ये फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे पूरक कोण का। ये ए है, इसको बी है, ये सी है बच्चों। ये हमने लिख दिया। अब इसको हम पूरक कोण समझेंगे। दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अगर बच्चों ये 90 है, ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है, या 90 है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ होगा बच्चों। तो ये हम बता भी चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में आप देखेगा तो हमने दो कोणों का योग कितना बताया? 90 डिग्री। आपको पता है एक तो 90 है, एक पता नहीं है। तो इसको हम थोड़ा अगर फिर से निकालते हैं तो देखिए पीछे वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता करके आगे खींच दूंगा बच्चों। तो थोड़ा देखिएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है सर। तो कोण ए जो है ये दिया हुआ नहीं है, कोण ए का ये उतर जाएगा बच्चों। बी कितना दिया हुआ बच्चों? 90 है सर। 90 है तो 90 लिख दिया। सी बच्चों कितना माना मैंने? थीटा माना सर, थीटा लिख दिया बराबर 180। तो ए बराबर बच्चों क्या होगा? 180 है और ये प्लस में है थीटा, तो क्या होगा? माइनस में होगा, अथी 90 माइनस में होगा। और थीटा भी प्लस में है तो थीटा भी माइनस में होगा। प्लस में थीटा 90 था तो माइनस में 90 लगा दिए। इस प्रकार से अब 180 में से 90 घटाओगे बच्चों तो क्या बचेगा? 90 बचेगा माइनस थीटा बचेगा। ये बच्चों कोण ए का मान निकल गया, जो कि दिया हुआ नहीं था, इसको मैंने निकाला, ठीक ना। 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए मैंने इसको लिखा। अब हम पूछेंगे पूरक कोणों, दो कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक कोण दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। आप देखिए 90 डिग्री हम कैसे पूछेंगे बाबू? 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो क्या बताओगे बच्चों? सर दो कोणों का योगफल आपने 90 डिग्री बताया, जिसमें आपका एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा बच्चों? 60 न जोड़ेंगे। 60 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा? 90 होगा। 60 30 क्या हो गया? 90 हो गया। तो इसी के लिए 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक ना। 30 डिग्री का पूरक डिग्री में क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए बच्चों तो कितना होगा? 45 ही होगा सर, क्योंकि 45 45 जोड़ेंगे तो सर 90 पूरेगा। हमको जोड़ के पुराना कितना बच्चों? 90 डिग्री पुराना, इसी के लिए 90 ही पूरना चाहिए बच्चों। अब उसके बाद देखिए पूरक कोण में और भी चलेंगे। अब उसके बाद 30 डिग्री का पूरक कोण बच्चों क्या होगा? सॉरी 30 का तो बता चुका ना बच्चों, 30 का नहीं। चलिए 40 अगर मैं लिखता हूं, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? कितना होगा?
50 होगा बच्चों। 50 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 90 होगा। उसके बाद अगर इसी तरह से हम कहें अगर 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा सर। अगर पूछे 70 डिग्री का पूरा कितना होगा तो बताओगे सर 20 डिग्री होगा सर। हमको जोड़ कितना लाना है बच्चों? 90 लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो 70 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा बच्चों। अब ये पूरक कोण में हमने इतना समझा, सॉरी इसको थोड़ा और करते हैं डील बच्चों। अब ये जो है, अभी आप थीटा, थीटा का पूरक कोण क्या होगा बच्चों? थीटा का पूरक कोण क्या होगा? इसमें शॉर्ट कर गए? नहीं, दो कोणों का योगफल सर 90 डिग्री होता है। हमने क्या बताया? दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, जिसमें हमने थीटा लिखा। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? तो 90 जोड़ेंगे तब ना होगा ऐसे, यानी थीटा, है ना बच्चों? तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना, थीटा का, सॉरी बच्चों 90 डिग्री का, हाँ सॉरी 90 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री का तो 90, ठीक है ना बच्चों? ये जो है पूरक कोण का है। पूरक कोण में और मैं थोड़ा लेकर के चलता हूँ डीपली, एक एक करके कंटेंट को समझाते हुए बच्चों। तो ये पूरक कोण को इतना समझ चुके होंगे, उम्मीद है। स्क्रीन शॉट आउट आप कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, पूरक कोण को लेकर के थोड़ा आगे चलेंगे। तो पूरक कोण को थोड़ा प्रूफ भी करेंगे बच्चों। देखिए जैसे ये पूरक हमने बताया कि 30 का पूरक कोण कितना होता है बच्चों? 60 होता है। तो साइन का पूरक क्या होगा बच्चों? कॉस होगा सर। अगर कॉस का पूरक पूछूं तो बच्चों साइन होगा सर। अगर टेन का पूरक पूछूं तो बच्चों क्या होगा? कॉट होगा सर। और सेक का पूरक पूछूं तो बच्चों क्या होगा? कॉसेक होगा सर। क्या बच्चों ये पूरक कोण याद रहेगा? साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट या कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। इस प्रकार से होता है। इस पूरक कोण को और भी हम सिद्ध करेंगे बच्चों, ठीक ना? और क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? अब देखिए हमने थीटा का भी पूछा था। थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस क्या करेंगे बच्चों? थीटा करेंगे। 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्योंकि दो कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, यानी कि सॉरी दो कोणों, पूरक कोण में हमने बताया दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। इसी के लिए यह भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि 90 में से थीटा को हम घटाएंगे, जैसे आपने क्या किया, यानी कि 30 डिग्री का पूरक खोजा तो 90 में से कितना घटाया? 30 घटाया तब ना बच्चा 60। तो इसे क्या करेंगे? 90 में से थीटा घटाएंगे तब तो पूरक होगा। तो इसी प्रकार से अगर जैसे 45 डिग्री का आपको हम बताए थे पूरक, तो आप क्या किया? 90 में से 45 घटाया। 90 में से आप 45 घटाओ बच्चों, कितना बचता है? ये 45 बचता है। तो इसीलिए 45 डिग्री का पूरक कोण क्या बचता है बच्चे? 45 होता है। अब थोड़ा पूरक कोण को लेकर के और फार्मूला प्रूफ करेंगे बच्चों। जो जो फार्मूला बच्चों छूटा हुआ है उस सब फार्मूला को प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो थोड़ा समझेंगे बच्चों। चलिए ये थोड़ा डायग्राम ले लिए। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम होगा प्रूफ करेंगे, सॉरी इसको ए, इसको बी, इसको सी। बच्चों यहाँ थीटा माना था, यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 माइनस क्या माना था बच्चों? थीटा माना था। हमने क्या बोला? थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों? लंब कहलाता है। ये सबसे बड़ी है तो इसको 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। जो बच गया उसको क्या कहेंगे बच्चों?
आधार कहेंगे। इसके हिसाब से, ये थीटा के हिसाब से, अगर ये बच्चों 90 माइनस थीटा के हिसाब से अगर कोण कहेगा निकालने के लिए, इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा बच्चों, कर्ण तो यही रहेगा, और जो बच गया वो क्या बन जाएगा बच्चों, आधार बन जाएगा। बच्चों समझ में आया नहीं आया, तो फिर से समझेंगे बच्चों। हमने पहले थीटा के लिए एबीसी एक त्रिभुज बनाया, ठीक ना। तो इसमें थीटा ये कोण माना, थीटा ये माना, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। इसके सामने अगर थीटा तो यहाँ पर लंब आती है, तो लंब मान दिए। उसके बाद इसके 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। उसके बाद जो बच जाता है बच्चों वो आधार हो जाता है। तो आधार जो है यहाँ पर लिख चुके हैं। अब उसके बाद अगर इसको हम थीटा मान लिए थोड़ा देर के 90 माइनस थीटा नहीं लिखा, 90 माइनस थीटा, लेकिन इसको थीटा ही मान के चलेंगे। थीटा मान के चलेंगे तो थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, तो ये लंब बन जाएगा। थोड़ा देर के लिए जब इस पर हम कोण का गिनती करेंगे तो ध्यान रखिएगा 90 माइनस थीटा जब ये लिखेंगे बच्चों, तो उस समय आप लंब इसको गिनिएगा, आधार इसको, और कर्ण का कर्ण ही रहने दे, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है बच्चों। इसी के लिए तो ये होगा। अब उसके बाद अगर हम पूछते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का आप फार्मूला बच्चों जानते हैं, p/h होता है ना। क्या होता है बच्चों, p/h होता है। तो p, इसको लंब को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो हम थीटा लिखा है बच्चों, थीटा के हिसाब से लंब देखेंगे p, p यानी लंब। लंब क्या है बच्चों, लंब किसको कहते हैं, ab को कहते हैं सर, ab को कह दिए बच्चों। और उसके बाद h कहा, कर्ण, h ac को कहते हैं बच्चों, ac मैंने लिख दिया। चलिए इसको फर्स्ट मान लेता हूं बच्चों। अब एक और निकालना है, अब इसका हम निकाल दिए, साइन थीटा का निकाल दिए। अब साइन क्या निकालना होगा बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका थोड़ा बच्चों निकालना है। साइन थीटा का मैं फार्मूला जानता हूं, क्या होता है बच्चों, p/h होता है। क्या होता है बच्चों, p/h होता है। अब देखिए 90 माइनस थीटा लगा हुआ है बच्चों, इसके हिसाब से 90, ये p देखना है, इसके हिसाब से ये कोण के हिसाब देखना है। इसके सामने वाला कोण हमने बताया था ना अभी तुरंत, लंब होता है। तो लंब क्या होगा बच्चों, लंब सर BC होगा। क्या होगा, लंब देखिए 90 के हिसाब से ये लंब लिखा हुआ है ना, तो इसी के लिए क्या होगा, BC होगा बच्चों। तो BC मैंने यहां लिख दिया, क्या लंब BCN होगा बच्चों। अब उसके बाद H, कर्ण क्या होगा बच्चों, कर्ण क्या होगा, है ना, सॉरी हम 90 पर बना दिए, कॉस निकालना था ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, p/h होता है सर। तो कॉस का मैं निकालूंगा, तो कॉस का फॉर्मूला के हिसाब से b/h, तो b कौन है बुआ, 90 माइनस थीटा के अनुसार ये आधार, आधार चेक करना है। तो आधार ये नहीं कह दीजिएगा बच्चों, ये था थीटा के हिसाब से आधार, 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है। तो आधार क्या होगा, AB ना होगा, AB। और कर्ण क्या होगा बच्चों, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, AC होगा बच्चों। अब थोड़ा देखो तो AB बट्टा क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है, तो ये भी क्या निकला बच्चों, AB बट्टा AC निकला। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब दोनों सेम हो, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आप पढ़े हुए हैं। तो ये जो है समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कर लेंगे बच्चों। तो हमको पता है जब ये दोनों का दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड जब बराबर हो तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होते हैं। इसी के लिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ये एक फार्मूला आपका तैयार हो गया, प्रूफ मेथड से बना बच्चों। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे फार्मूला इस तरह से, तीनों फार्मूला को 6 फार्मूला होते हैं, 6 फार्मूला को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या है,
अब क्या करना है, कॉस थीटा बराबर, थीटा के हिसाब से अब कॉस को लेना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी बाय एच होता है। तो बी कौन होगा बुआ, थीटा के हिसाब से, थीटा ये है सर हम, और इधर वाला कर्ण, तो जो बच गया सर आधार है। तो आधार क्या है बच्चों, यानी कि बी का आता है, तो बी मतलब आधार हुआ, आधार क्या है बीसी है, तो बीसी मैंने लिख दिया बच्चों। एच का आता है, एच किसको कहते हैं बच्चों, एसी को कहते हैं, एसी को मैंने लिख दिया। कोष्टक, कोष्टक का जो है अब सेक एक लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा निकाल देना है बच्चों। अब 90 के हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से चलेंगे साइन में, 90 माइनस थीटा, इसके हिसाब से क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी बाय एच होता है सर। अब इसके हिसाब से हम लंब देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, लंब देखेंगे। तो लंब क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा के हिसाब से सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। लंब क्या है बच्चों, बीसी है। लंब देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तो बीसी कहेंगे। और कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं सर, नहीं बदलेगा। तो बच्चों इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, क्या देखो बच्चों ये आरएचएस मिलता है या नहीं मिलता है, यस सर, बीसी बट्टा एसी, बीसी बट्टा एसी। जब आरएचएस मिल गया तो क्या एलएचएस बराबर होंगे, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से बच्चों इसको प्रूव कर सकता हूं कि जब ये हो गया तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्या कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अब ये हो गया कॉस का। कॉस टेन का आप देखिए बच्चों, टेन थीटा का देखेंगे। टेन थीटा को आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या लिखते हैं, पी बाय एच लिखते हैं। अभी जो है हमने ट्रेंगल में बताया, शेप फिर से बना देता हूं बच्चों। इसमें बनाया ए बी सी, इसको क्या माना बच्चों, 90 माइनस थीटा माना, इसको थीटा माना। थीटा के सामने वाला कौन, लंब बच्चों, इस थीटा है, इसके हिसाब से ये लंब होगा, ठीक ना। अब ये जो है ये तो हमेशा कर्ण ही होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। अगर ये थीटा के हिसाब से ये क्या होगा, आधार होगा बच्चों। लेकिन ये 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये लंब हुआ, तो ये क्या होगा बच्चों, आधार होगा सर, ये आधार होगा बच्चों। ये कर्ण का कर्ण ही रह जाएगा, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं बच्चों, इसको एच बोलते हैं। अब यहाँ लिखे हैं पी बाय बी, थीटा के हिसाब से, थीटा यहाँ पर लगा हुआ बच्चों, तो पी इसके लिए लंब कौन होगा, इसके थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो इसको लंब बोलते हैं। लंब को क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे बच्चों। और कर्ण किसको बोलेंगे बच्चों, कर्ण, कर्ण कभी चेंज तो नहीं होता है, एसी को बोलेंगे सर, एसी मैंने लिख दिया, इसको फर्स्ट मान लो बच्चों। अब कॉट 90 माइनस थीटा बच्चों, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ज्ञात करना हो तो कॉट 90 माइनस थीटा का अगर ज्ञात करेंगे इसके हिसाब से, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय पी होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, बी बाय पी, यानी आधार बटे लंब होता है। तो आधार को 90 माइनस थीटा के हिसाब से आधार देखेंगे, तो बच्चों 90 माइनस थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो ये आधार है। ये आधार को क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ए बी। और कर्ण यानी कि लंब है ना, उसके बाद लंब 90 माइनस थीटा के साथ साथ लंब कौन है बच्चों, ये बीसी है, तो बीसी हम लिख देंगे बच्चों, यानी बीसी। हमने टेन थीटा का पी बाय बी लिखता ना, इसलिए नहीं मिला बी का थीटा, थीटा 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 के हिसाब से। चलिए बच्चों यहाँ पर एच लिखा गया, थीटा के हिसाब से देखिए पी बाय बी, पी का मैंने लिख दिया, और बी का आधार थीटा के हिसाब से आधार कौन है, ये है बीसी है। यहाँ पर बच्चों मैं लिखता बीसी लिखता, क्या लिखता, बीसी। अब ये देखिए दोनों का दोनों आरएचएस बराबर है, तो बच्चों ये एलएचएस भी क्या होंगे,
बराबर होंगे, तो हम समीकरण लिख सकते हैं फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो क्या tan थीटा जब RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होंगे बच्चों, cot 90 माइनस थीटा के बराबर होंगे बच्चों। ये भी tan थीटा का निकल गया बच्चों, tan का निकल गया, ऐसे ही cot को निकालेंगे, sec को निकालेंगे, cosec को निकालेंगे। अगर sec को बच्चों निकालते हैं, sec थीटा का h बाई क्या होता है बच्चों, h बाई बी होता है। तो इस चित्र के हिसाब से फिर चित्र मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों शेप में। आइए थोड़ा फिर बना लिया मैंने, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये कर्ण है बच्चों, ये थीटा के हिसाब से ये लंब है, थीटा के हिसाब से ये आधार है, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से बच्चों ये लंब है, ये ना, ये कर्ण का कर्ण ही है। हमको यहाँ थीटा के हिसाब से कहता है, थीटा के हिसाब से एच कौन है, एच इसको बोलते हैं बच्चों एसी को, और आधार कौन है थीटा के हिसाब से, आधार ये है बच्चों, इसको बीसी को बोलेंगे। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, कॉसेक 90 माइनस क्या निकालना है, थीटा निकालना है बच्चों। 90 माइनस अगर थीटा निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा के हिसाब से, यानी कि कॉसेक एच बाई क्या होता है, पी होता है बच्चों। एच देखना है, एच कितना है बच्चों, एच एसी को कहते हैं सर, एसी को, और पी किसको कहते हैं, 90 माइनस थीटा के हिसाब से लंब, इसके सामने वाला कौन लंब होता है सर, बीसी को कहते हैं, बीसी। इसको फर्स्ट मानो बच्चों, इसको सेकेंड मानो, क्या फर्स्ट सेकेंड दोनों बराबर हैं, इसी के लिए लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से बच्चों, जब RHS बराबर हो तो LHS भी बराबर होगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया, जितना फार्मूला था मैंने इतना फार्मूला प्रूफ किया, जो इस फार्मूले के माध्यम से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब बच्चों अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि अगर बताइए साइन 30 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो साइन पहले चेंज कर देंगे बच्चों, कौन चीज में, कॉस में। साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है सर, और हमने बताया जितना डिग्री है दो कोनों का योगफल कितना होता है, 90 होता है। तो 30 डिग्री दे चुका है, कितना और जोड़ेंगे बच्चों, कितना और जोड़ेंगे, कितना और जोड़ेंगे बच्चों, 60 जोड़ेंगे सर, 60, तब यह क्या होगा, 90 पूरेगा ना बच्चों। इसी के लिए साइन 30 डिग्री का पूरक जो है कॉस क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अगर कोई पूछेगा tan 45 डिग्री का पूरक बताओ, तो tan का पूरक क्या होता है बच्चों, कॉट होता है, और 45 का पूरक क्या होगा, 45 और जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसी के लिए ये भी पूरक कोण होते हैं बच्चों। तो इसी के लिए इस तरह का अगर सवाल मैं पूछूंगा तो आप बना देंगे बच्चों। तो देखिए अगर पूछा जाए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री हो तो 0 से 45 डिग्री के बीच का कोण बतावे, तो आप जानते हैं साइन का पूरा क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। 90 में से कितना घटाएंगे बच्चों, 30 घटाना है ना, यानी कितना आया, 60 आया ना, 90 माइनस क्या 60 डिग्री लिखेंगे। कॉस का पूरा क्या होता है बच्चों, साइन होता है। 90 में से क्या घटाएंगे बच्चों, 15 घटाएंगे, 15 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 90 में से 15 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, बताओ कितना, 75 नहीं बचेगा बच्चों,
75 डिग्री, ठीक है ना। अब उसके बाद कॉस में से कॉस कितना निकल गया, 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। अब प्लस क्या होगा, साइन 75 डिग्री। ये हमारा पूरक कोण के हिसाब से ये सॉल्व हो गया बच्चों। कैसे बन जाएगा, तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे आप होगा तो चैप्टर लेकर के आएंगे बच्चों, 8.1 से शुरू करेंगे, 8.4 तक आसानी से ख़त्म करेंगे। इस तरह से आप, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और आशा भी करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे तरीका से समझेंगे। और जिसको दिक्कतें हों 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, तब उसको समझ में अच्छी तरीका से आ जाएंगे। तो वह इस तरह से आप सभी बच्चों को यानी कि ये शेयर करना है वीडियो। और जय हिंद, जय भारत।